morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is ordinary people and the crimes against humanities. देखिए, ऑर्डिनरी पीपल मीन्स होता साधारण व्यक्ति, एंड क्राइम्स मीन्स होता अपराध, अगेंस्ट मतलब विरोध में, ह्यूमैनिटी मीन्स होता मनुष्यता या मानवता के मतलब अपराध के विरोध में, या यह कह सकते हैं साधारण जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए, इसमें बताया जा रहा है पहला कि सपोर्टर ऑफ नाजीज, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिम। हाउ डिड द मतलब नाजिम पर आम लोगों का क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। सपोर्टर ऑफ नाजीज, एक तो सपोर्टर थे, एक नॉन सपोर्टर थे। सपोर्टर मीन्स जो मदद करने वाले थे, उनको सपोर्टर का, जो नाजीज का समर्थन करते थे। नाजीज आइडियोलॉजी वाज ओवर रूलिंग दियर माइंड। नाजीज की जो आइडियोलॉजी थी, जो पहले से हिटलर चलाता आ रहा था, उसको वे लोग माइंड में टेजर कर लिए थे, संचित कर लिए थे शब्दों को, और उसी का हमेशा उपयोग करते थे। बहुत सारे लोग जो शब्द भंडार और उसी शब्द का प्रचार करते थे, वे दुनिया में नाजीर के नज़रों से देखते थे। फिर हैट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज हु लुक्ड लाइक ज्यूज। हैट्रेड मीन्स होता घृणा करना। हिटलर ने यह बताया था कि किस प्रकार आप लोगों को, आर्यन को इंडिकेट किया था कि किस प्रकार आप लोग जीवित से घृणा करिएगा, और एंगर क्रोध करिएगा अगेंस्ट दोज हु लुक्ड लाइक ज्यूज, उन लोगों से जो आपको देखने में जीवित की तरह लगते हैं, यहूदी की तरह लगते हैं। हाउस ऑफ ज्यूज वेयर मार्क्ड सस्पिशियस नेबर रिपोर्टेड। अब देखिए, जैसे आपका घर है, आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी है, तो और वो जीवित हैं, तो उनके घर एक विशेष प्रकार कर दिया जाता है, मार्क कर दिया, जिससे कि उन्हें पहचाना जाए कि इसमें जीवित रहते हैं और इसमें आर्यन रहते हैं, तो उसमें एक मार्ग, निशान बना दिया जाता था। दे बिलीव दैट नाजिम्स विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटीज एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे कि नाजिम जो थे विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, वह समृद्धि से थे, एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, और साधारण तौर पे वे वेलबींग, अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो हो गए सपोर्टर ऑफ नाजिम के जो सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर थे, उनके बारे में। अब नॉन सपोर्टर के बारे में देखिए नॉन नाजिम मतलब जो सपोर्टर ना हो। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेस्ट्रेंट्स अगेंस्ट नाजिम, इन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। मीन्स जर्मन के हर व्यक्ति जो नाजी नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने यह ऑर्गेनाइज किया। क्या ऑर्गेनाइज किया कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजी का जमकर विरोध किया। मतलब ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, मौत का जम के विरोध इन लोगों ने किया। अर्थात जो नाजिम नहीं थे, उन लोगों ने अपना इसका विरोध किया। फिर हाउ इवर मेनी वेयर पैसिव आउटलुकर्स, बहुत से इसमें पैसिव आउटलुकर थे, पैसिव थे, जो निष्क्रिय हो गए थे। फिर इसके बाद पैंथिक विटनेस, और वे गवाह के रूप में थे, विटनेस के रूप में थे। हु वर टू स्केयर टू एक्ट, जो बहुत ही डरे हुए थे इन कार्यों से। रिफर टू प्रोटेस्ट, और जिनमें यह ताकत थी नहीं कि वह तो प्रोटेस्ट कर सके, विरोध कर सके, अर्थात यह बताया उदासीन हो गए थे, कोई विरोधी कदम न उठाने, मतलब ऐसे हो गए थे जैसे कदम दूसरे के पास ना उठा पाए। पेस्टर्स निमोलर। अब देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट आते हैं आपके एक राइटर, पेस्टर्स निमोलर राइटर थे, जिन्होंने लिखा अगेंस्ट दिस, इसके बारे में लिखा, एक कविता लिखा और इसके बारे में लिखा, और बताया कि किस प्रकार लोगों में यह सहमत बनी हुई थी
और लोग डर रहे थे, उनमें यह भावना थी और अपने आप को वे दूर करने में असमर्थ थे। तो देखिए उनके द्वारा लिखी गई कविता। देखिए, फर्स्ट दे केम फ्रॉम द कम्युनिटीज। फर्स्ट दे केम मतलब पहले वे कौन थे? वे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए पहले हुए आए। वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट। जब वे कम्युनिस्ट को खोजे तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था। अर्थात वो लोग आर्य जो हिटलर था वो कम्युनिस्ट को खोजा पहले, तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग। मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। देखिए सेंस समझिए इसका। फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, पहले वे कम्युनिस्ट खोज रहे थे, कौन कौन कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फिर इसके बाद कहा उसने वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट, अच्छा था कि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट, इसके बाद वे लोग सोशल डेमोक्रेट पर आए। इसके बाद इन लोगों ने सोशल डेमोक्रेट को ढूंढा जो सामाजिक रूप से हैं। आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था। सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया, एकदम शांत रहा। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियन यूनिस्ट, इसके बाद उन लोगों ने ट्रेड यूनियन को ढूंढा खोजा। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनिस्ट, मैं ट्रेड यूनिस्ट नहीं था। एंड देन दे केम फॉर जीवीज, और इसके बाद वे यहूदियों को खोदें। बट दे केम फॉर ज्यूज बट आई वॉज नॉट ज्यूज, सो आई डिड, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन वेन दे केम फॉर मी, देन अंत में जब मेरे लिए आए, देयर इज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड फॉर मी। सुनिए यहाँ लास्ट का सेंस समझिए। देयर वाज नो वन लेफ्ट, कोई भी नहीं बता, क्योंकि अब तक मैंने किसी का विरोध किया नहीं, किसी के लिए कदम नहीं बढ़ाया। अब लास्ट में सभी को मार दिए, कोई बचा ही नहीं, तो मेरे लिए कौन कदम उठाएगा? देयर वाज नो वन लेफ्ट, कोई भी नहीं बचा, कुड स्टैंड अप फॉर मी, जो मेरे लिए खड़ा हो सकता था। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो मेरे लिए खड़ा हो सकता था। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में यह बताया गया है कि व्हाट ज्यूज फेल्ट इन जर्मनी, जर्मनी में ज्यूज लोगों ने क्या फेल्ट किया। देखिए इसमें जर्मनी में जो ज्यूज यहूदी थे उन लोगों ने क्या महसूस किया, यह बिल्कुल एक सेपरेट कहानी है। चार्लोट बेराट, राइटर चार्लोट बेराट ए राइटर हैं, ठीक है। चार्लोट बेराट ने अपने डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। जैसे आप सपने देखते हैं, सपने देखना, सपना देखना तो अच्छी बात है, तो उस प्रकार वे चोरी छिपे जो लोग देखते थे उसको उसने राइट किया इन हिज बुक, इन दिस बुक, इन इस बुक। उस बुक में चार्लोट बेराट जो लेखिका थी उसने अपने पुस्तक में, उसके पुस्तक का नाम था थर्ड लीज ऑफ ड्रीम्स, मतलब थर्ड लीज ऑफ ड्रीम्स। वह अपने स्वप्न चोरी वाली डायरी में उसने इस पुस्तक को लिखी और इस डायरी के पुस्तक के रूप में वह उसको प्रकाशित भी की। इन दिस बुक सी रोट द प्रॉब्लम जीविस, देखिए उसने क्या लिखा। इन दिस बुक सी रोट, वह लिखती है क्या, द प्रॉब्लम जीविस फेस, अर्थात जो जीविस फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे जिस प्रकार की समस्याओं का, देमसेल्फ अपने आप में, बिगेन बिलीविंग इन द नाजीज स्टीरियोटाइप्स, पहले वे लोग क्या थे, स्टीरियोटाइप्स थे, रूढ़वादी विचार के थे, मतलब जो पहले से चली आ रहे थे उसको मानते आ रहे थे। ऑल द स्टीरियोटाइप्स इमेज पब्लिश इन नाजीज प्रेस हंटेड द ज्यूज, जितने भी नाजी थे उन लोगों को हंटेड मतलब खोजा जा रहा था
और उनकी छवि जो थी वह खराब की जा रही थी। एंड ज्यूज कैसे थे? ज्यूज आइज, उनकी आंख ऐसे जो थे। ज्यूज लुक्स एंड लुक्स, यहाँ लुक्स होगा, यस लगेगा। लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, और क्या होता है? बॉडी मूवमेंट और शरीर का मूवमेंट, इस सब चीजों को ज्यूज में दिखा। ज्यूज डिड मेट ज्यूज, देखिए लास्ट सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यूज डाइड मेनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर, मतलब गैस चेम्बर में जाने से पहले वह तो बहुत बार मर चुके थे। मतलब वह आत्मा, उनकी आत्मा तो पूर्ण रूप से वह अंदर आत्मा से तो मर चुके थे, केवल उनका शरीर था जिसको गैस चेम्बर में ले जाके डाल दिया जाता था। अंदर से तो वह जान चुके थे कि अब हमारा कुछ नहीं हुआ और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वह मन ही मन अपने आप को समाप्त कर चुके थे। इसलिए कहा ज्यूज डाइड मेनी डेथ, बहुत बार मर चुके थे। इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर, गैस चेम्बर में जाने से पहले वह बहुत बार मर चुके थे, अपने आप में मर चुके थे। इसलिए जब गैस चेम्बर में उनको ले जाया गया तो केवल उनकी शरीर डेड बॉडी थी, जस्ट लाइक लाश की तरह थी। तो आत्मा तो पहले ही मर गई थी, अर्थात पहले ही वह अपने आप को छोड़ दिए थे कि अब जीवित रहना संभव नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट करिएगा। व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी, व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी, ये ऑफलाइन क्वेश्चन है, इसको आप लोग राइट करिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।